दुनिया के हथियारों के बाजार में इस वक्त खलबली मची है। रूस जो पहले से ही यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, उसने एक ऐसा दांव चला है जिसने पेंटागन से लेकर बीजिंग तक सबके कान खड़े कर दिए हैं। रूस की दिग्गज कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन यानी यूएसी के सीईओ वादिम बड़ेखा ने आधिकारिक पुष्टि कर दी है कि रूस के दूसरे स्टील्थ फाइटर जेट SU-75 चेकमेट के पहले उड़ान प्रोटोटाइप का काम शुरू हो चुका है। यह सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि पुतिन का वो चेकमेट है जिसे खासतौर पर अमेरिका के F-35 और चीन के J-20 को टक्कर देने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये विमान वाकई तय समय पर आसमान में उड़ान भरेगा, और सबसे बड़ी बात, भारत के लिए इसमें क्या छिपा है? क्या भारत रूस के साथ मिलकर इसे अपने ही देश में बनाएगा? आज इस स्पेशल वीडियो में हम SU-75 की हर उस बारीक तकनीक, इसकी कीमत और भारत के साथ इसके भविष्य की बात करेंगे। दरअसल जुलाई 2021 में जब पहली बार मॉस्को एयर शो में एक ढके हुए विमान से पर्दा उठा तो दुनिया दंग रह गई। रूस ने एक ऐसा फाइटर जेट पेश किया था जो सिंगल इंजन का था, बेहद आधुनिक था और जिसका नाम रखा गया चेकमेट। रूस के पास पहले से ही SU-57 जैसा भारी और दोहरे इंजन वाला 5वीं पीढ़ी का विमान मौजूद है, लेकिन SU-75 को रूस ने लाइट टैक्टिकल एयरक्राफ्ट के तौर पर पेश किया। हालांकि साल 2021 के बाद से ये प्रोजेक्ट कई मुश्किलों में फंस गया। पहले इसकी उड़ान 2023 में होनी थी, लेकिन अब इसके 2027 तक आसमान में पहुंचने की उम्मीद है। ताजा रिपोर्ट बताती है कि साल 2021 में जो मॉडल हमने देखा था, असली प्रोटोटाइप उससे काफी अलग होने वाला है। रूस ने SU-57 को बनाने के दौरान जो कड़वे सबक सीखे और जो तकनीक विकसित की, उसे अब SU-75 में डाल दिया जा रहा है। इसके विंग डिजाइन और टेल यानी पूंछ के हिस्से में बड़े बदलाव किए गए हैं ताकि इसकी स्टील्थ क्षमता यानी रडार से बचने की ताकत को और बेहतर बनाया जा सके। चलिए अब जानते हैं इसकी तकनीक और ताकत और आखिर ये क्यों इतना खास है। देखिए, SU-75 की सबसे बड़ी खासियत इसका ओपन आर्किटेक्चर है। इसका मतलब है कि खरीदार देश अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें बदलाव कर सकता है। इसमें एक AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पायलट असिस्टेंट सिस्टम दिया गया है। ये युद्ध के दौरान पायलट के तनाव को कम करता है और एक को पायलट की तरह काम करता है। जैसे अमेरिका के पास भारी F-22 और हल्का F-35 है, वैसे ही रूस अब SU-57 और SU-75 की जोड़ी बना रहा है। ये इंजन, हथियार और एवियोनिक्स के मामले में SU-57 का ही छोटा लेकिन फुर्तीला वर्जन है। ये विमान अपने अंदरूनी वेपन बे में कई तरह की मिसाइलें ले जा सकता है, जिससे रडार पर इसकी पहचान करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब सवाल ये है कि क्या ये F-35 का किलर साबित होगा? देखिए, अमेरिकी F-35 दुनिया का सबसे एडवांस विमान माना जाता है, लेकिन इसकी एक बड़ी कमजोरी है उसकी बेतहाशा कीमत और रखरखाव का खर्च। एक F-35 की कीमत करीब 80 से 100 मिलियन डॉलर के बीच होती है। यहीं पर रूस बाजी मार रहा है। रूसी अधिकारियों का दावा है कि SU-75 की कीमत मात्र 25 से 30 मिलियन डॉलर होगी, यानी एक F-35 की कीमत में आप 3 SU-75 खरीद सकेंगे। अगर रूस इस कम लागत और कम रखाव वाले दावे को सच साबित कर देता है तो ये उन देशों के लिए गेम चेंजर होगा जो स्टील्थ तकनीक तो चाहते हैं लेकिन जिनका बजट कम हो। वैसे रूस ने भारत को इस विमान के लिए एक बहुत बड़ा ऑफर दिया था। रूस चाहता था कि भारत सिर्फ खरीदार न बने बल्कि इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। रूस ने वादा किया था कि अगर भारत तैयार हो जाता है तो इसका निर्माण भारत में ही किया जाएगा, वो भी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ। फरवरी 2024 में HAL के अधिकारियों ने रूसी एजेंसी तास को बताया कि वे रूस के साथ मिलकर नए विमान बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भारत का रूस के साथ पुराना और सफल इतिहास रहा है, चाहे MiG-21 हो या फिर SU-30 MKI। भारत के पास फिलहाल अपनी 5वीं पीढ़ी का विमान M का विकसित करने की योजना है, लेकिन उसमें समय लगेगा। SU-75 उस स्टील गैप को भर सकता है। साथ ही अगर भारत इसे बनाता है तो वो इसे दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर सकता है, जिससे अरबों डॉलर का राजस्व मिल सकता है। खैर, रूस का SU-75 चेकमेट एक ऐसा जुआ है जो अगर कामयाब हो गया तो अमेरिका की हवाई बादशाहत को कड़ी चुनौती मिल जाएगी। भारत के लिए एक गुड न्यूज हो सकती है क्योंकि हमारे पास तकनीक और निर्माण का एक नया रास्ता खुलेगा। लेकिन सवाल वही है कि क्या ये साल 2027 तक उड़ेगा या फिर से तारीखें आगे बढ़ेगी? आपको क्या लगता है, क्या भारतीय वायुसेना को SU-30 MKI की तरह SU-75 चेकमेट पर भरोसा करना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।